लड़बो मरबो जीतबो रे की ये लड़ाई जल्दी से जरा आपको दिखा देते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि दोनों ही पक्ष की तरफ से आरोप क्या लगते रहे हैं। बीजेपी का कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा नहीं मिली, टीएमसी का कहना है कि ऑडियंस नहीं मिलता तो ऐसी नौटंकी करके ड्रामा बनाने की कोशिश में फिराक में बीजेपी लगी हुई है। बंगाल के इस घमासान में दोनों ही तरफ के आरोप हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि बंगाल में कानून नाम की चीज ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। टीएमसी की तरफ से बयान दे दिया ममता बनर्जी ने, कभी चड्डा नड्डा फड्डा, बहुत सारी बातें टाइटल देते हुए सब यहां पर पहुंच जाते हैं। इधर बीजेपी का कहना है असहिष्णुता ममता का ही दूसरा नाम है। टीएमसी का कहना है हिम्मत है तो बंगालियों को की मदद से आप यहां पर लड़ो। बाहरी लोगों का आरोप वो पहले ही लगा चुकी हैं कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है जो यहां पर आ रही है। बीजेपी का कहना है बदलेंगे और बदला लेंगे, टीएमसी कह रही है बदला नहीं बदल दो अगर तुमको लेना है। तो ये है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। इससे पहले ममता बनर्जी ने, जो हमने आपको दिखाया, भी कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी। तो ये है वो सियासी लड़ाई जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहाँ पर चल रही है। और इसी में जल्दी से आपके साथ अपनी जयेश अवस्थी जी शुरुआत करते हुए सवाल तो ये है कि ममता बनर्जी और उनके ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ने ही वाम दलों के किले को वहां पर ध्वस्त किया। एक बहुत बड़ा ऑडियंस है उनका, इसीलिए अचानक एंट्री करके आपको लग रहा है कि पूरी इन 2-3 महीनों में पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तो क्या बीजेपी अति उत्साहित हो रही है? अंजना जी, आज तो आप कुछ पोल कर रही हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता, सर्वश्रेष्ठ हीरो हीरोइन। आप एक और पोल करिए, द कोट ऑफ द ईयर। आज जो मनोजीत मंडल ने कहा कि ममता बनर्जी ने नर्सरी राइम गाई वहां पर, ये कोई अपमान नहीं था दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। एक बात है, कोर्ट ऑफ द ईयर कि वो नर्सरी राइम के बारे में तो कुछ पता नहीं है ना, नर्सरी राइम गा रही थी ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल रैली में। कोर्ट ऑफ द ईयर। एंड नंबर 2, जो आपने अंजना जी सवाल पूछा है, आप एक बात जान लीजिए, ममता जी का संघर्ष ही नहीं, वाम मोर्चे की सरकार ने ममता बनर्जी और उनके दल के लोगों के साथ जिस तरीके से हिंसा की राजनीति की थी, राइटर्स बिल्डिंग में उनको बाल पकड़ करके खींचा गया था, उसके खिलाफ बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी का साथ दिया था। आज वही बंगाल की जनता ममता बनर्जी की उसी हिंसक राजनीति का बिल्कुल पूरी तरीके से बदल देने के लिए मानसिक रूप से संकल्प ले चुकी है, जिसका एक झांकी लोकसभा चुनाव में 2019 में देख चुके हैं, जहां पर 18 सीटें जीतती है बीजेपी और 10 से 40% तक के वोट परसेंटेज पर पहुंचती है। बंगाल का भद्रलोक इस तरीके की हिंसा की राजनीति, इस तरीके की मर्यादाहीन भाषा, इस तरीके की नर्सरी राइम में विश्वास नहीं करता है। बंगाल स्वामी विवेकानंद का है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है, चैतन्य महाप्रभु का, महर्षि अरविंद का है, रास बिहारी बोस का है। ये बंगाल वो बंगाल नहीं है ममता बनर्जी जिसको अपना ये ममता बनर्जी का बंगाल नहीं है। बंगाल की भाषा सबसे मधुरतम भाषा है भारत की सभी भारतीय भाषाओं में। वहां पर इस तरीके की बात चल ही नहीं सकती, स्वीकार ही नहीं कर सकता बंगाल का व्यक्ति। चोपड़ा जी, लड़ाई तो पूरी तरह से बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गई है। और निराशा में अगर वो नर्सरी राइम गाने लग रही हैं, तो ये इससे ज्यादा और कुछ हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ठीक है चोपड़ा साहब जी, इनकी लड़ाई में आप लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं। सवाल ये है कि जब लड़ाई हो रही है जनतंत्र के लिए, लड़ाई हो रही है कि हम कानून के अनुसार चलें, और हम तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ममता से ही सीखे कि क्या होता है जब इनकी हरियाणा की सरकार की तरह कुछ हो रहा है। आपको मालूम है अभी किसानों के साथ क्या नहीं किया गया, जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ था। कैसे उनको पंजाब के लोगों को हरियाणा में आने नहीं दिया। वाम दलों ने हाईजैक कर लिया है। कोई किसी ने हाईजैक नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं भी बचपन में बंगाल में रहा हूं। मैंने फूड मूवमेंट देखा है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं, वहां का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि बंगाल की जनता किसी भी तरह से, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो कोई हो, बंगाल की जनता इस तरह की राजनीति को बहुत लंबा बर्दाश्त नहीं करती है।
मैं आपको बता सकता हूं कि राकेश सिंह का नाम नहीं लिया गया। एक केस उन 3 केसेस में राकेश सिंह के बारे में है, जिन्होंने कुछ ऐसे ही भाषण दिए जैसे कि दिल्ली में दिए गए थे, और उन भाषणों के नतीजे से दिल्ली में राइटिंग हुई। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम बंगाल की जनता ऐसी नहीं है कि उनके बारे में झूठ बनाया जाए, उनके ऊपर केस ना हो। राकेश सिंह पे केस हुआ है और मैं चाहूंगा कि बीजेपी वाले बताएं कि इनके आदमी पे क्या केस हुआ है। ठीक है।